आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, कर्नाटक चुनाव असल में भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी है। अगर कोई चुनाव हारा है कर्नाटक में तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हारे हैं। और अगर कोई चुनाव हारा है तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी चुनाव हारे हैं। और अगर कोई चुनाव हारा है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी चुनाव हारे हैं। क्योंकि जहां जहां अमित शाह जी ने और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैंपेनिंग की, उसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है, जो कि तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। पर इस चुनाव में ये दिखाने की कोशिश की गई, जैसे ही रिजल्ट लोगों के सामने आए कि भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव हार रही है, पर अचानक से फिर मीडिया में ये खेल शुरू हो गया कि भले ही कर्नाटक का चुनाव हार रहे हैं, निकाय चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल की जा रही है। योगी जी का ग्राफ जो है वो बढ़ गया है। पर जहां जहां योगी जी कर्नाटक में गए, वहीं भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है। एक भी सीट जीतने में सीएम योगी आदित्यनाथ जिस जगह गए वहां कामयाब नहीं हो पाई भारतीय जनता पार्टी। तो ये वो चेहरे हैं जिनके नाम पर बसवराज बोम्मई चुनावी मैदान में उतरे थे और इन्हीं के नाम पर कर्नाटक में अपनी सियासत को चमका रहे थे और ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अब सीएम योगी आदित्यनाथ जी का जो बुलडोजर फॉर्मूला है वो कर्नाटक में लागू होगा। कर्नाटक में भी लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाएंगे। एनकाउंटर का सिलसिला जो उत्तर प्रदेश में जारी है वो अब कर्नाटक में भी फॉर्मूला जारी किया जाएगा। पर असल में जिनके नाम को लेकर के इतना बवाल काटा जा रहा था, उन नामों को जनता ने बिल्कुल दरकिनार कर दिया। और ये हार असल में उन चेहरों की हार है जो लगातार ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे थे। और इस ध्रुवीकरण की राजनीति को जनता ने माकूल जवाब दिया कर्नाटक चुनाव हरा करके। आपको बता दें कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई। 2018 में 104 सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार 62 पर सिमट कर रह गई। पिछले एक साल के अंदर दूसरी बार कांग्रेस को बड़ी जीत मिली। इससे पहले कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में भी जीत हासिल की, जो कि यह दिखाता है कि ग्राफ भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा है। पर असल में ग्राफ बढ़ नहीं रहा, वो घट रहा है। और साउथ साइड के राज्य में भारतीय जनता पार्टी का वजूद जो है वो ना के बराबर है। और उस जगह के बारे में बात जो है गोदी मीडिया नहीं करना चाहता। आप केरल के चुनाव को देखें तो वहां भारतीय जनता पार्टी का वजूद नहीं। आप तमिलनाडु देखिए, वहां भारतीय जनता पार्टी का वजूद नहीं। तो वहीं आप आंध्र प्रदेश और कर्नाटक देखिए, क्या हाल हुआ भारतीय जनता पार्टी का, वो भी तस्वीर लोगों के सामने है। जो चेहरे, खास तौर पर वो चेहरे हैं जिनके नाम पर वोट मांगे जा रहे थे, जिन्हें स्टार प्रचारक बना करके भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा था। आपको बता दें कि कर्नाटक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े चेहरे थे, खासतौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ, इन सब के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चर्चा जो है वो जोरों पर थी। कर्नाटक चुनाव में ध्रुवीकरण का मुद्दा खूब उठा। भाजपा से लेकर कांग्रेस और जेडीएस तक ने ध्रुवीकरण की कोशिश की। चुनाव से पहले कर्नाटक में हिजाब, हलाल और फिर मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा चर्चा में रहा। चुनाव आते ही कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन का वादा करके नए सिरे से ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। भाजपा ने इसे बजरंग बली से जोड़ा, लेकिन यह दांव भाजपा को उल्टा पड़ गया।
बाद में दी केरला स्टोरी भी चुनावी मुद्दा बना करके भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया। इन सब के बीच यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रचार के लिए कर्नाटक पहुंचे थे। उन्होंने 9 विधानसभा क्षेत्रों में रैली और रोड शो किया। इसमें जिन जिन क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार के लिए पहुंचे, वहां के नतीजे जानना बहुत जरूरी है। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व ब्रांड बुरी तरीके से फेल साबित हुआ है। आपको बता दें कि कर्नाटक के साथ साथ यूपी में भी निकाय चुनाव थे। यही कारण है कि कर्नाटक चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ज्यादा प्रचार के लिए नहीं गए। आंकड़े बताते हैं कि इस बीच वे सिर्फ 2 बार ही कर्नाटक में प्रचार करने के लिए गए। पहली बार 30 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ कर्नाटक गए थे, तब उन्होंने 4 विधानसभा क्षेत्रों में रैली की। दूसरी बार 6 मई को योगी आदित्यनाथ कर्नाटक गए और इस बीच उन्होंने 5 विधानसभा क्षेत्रों में रैली और रोड शो। तरह से कुल 9 विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और इस तरह से कुल इनमें से केवल 2 पर भाजपा को जीत हासिल। 7 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हार का स्वाद चखना पड़ा है। जिन जगह पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए गए, जबकि बाकी 6 पर कांग्रेस और 1 पर कल्याण राज्य प्रगति पक्ष के उम्मीदवार की जीत हुई है। इसे समझने के लिए वहां के लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि इस वक्त देश में उत्तर प्रदेश बनाम दक्षिण मुद्दा हावी है। भले ही कानून व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ का चेहरा पूरे देश में चर्चा के केंद्र बिंदु में है, लेकिन इसका कुछ खास फायदा चुनाव में भाजपा को नहीं मिल पाया और कर्नाटक के लोगों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बुरी तरीके से नकार दिया। कर्नाटक में हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर जातिगत आरक्षण हावी पड़ा रहा। इसके अलावा भाजपा की आंतरिक कलह, परिवारवाद, भ्रष्टाचार के आरोपों का मुद्दा भी भाजपा को नुकसान पहुंचा गया। इसके आगे योगी का चेहरा और भाजपा की ध्रुवीकरण की कोशिश भी जनता को रास नहीं आई और उन्होंने पूरी तरीके से नफरत को आईना दिखा दिया और नफरत को मुंह तोड़ जवाब जो है देने का काम खासतौर पर किया गया कर्नाटक की जनता द्वारा। और इसी बीच अमित शाह जी के भी जिन जिन जगह पर दौरे हुए, उन जगह पर भी बुरी तरीके से हार का सामना जो है खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा है। अमित शाह ने हुबली, गुंडलुपेट, उडुपी और नावलगुंड में रैलियां की थी। बेलगावी साउथ, बेलगावी नॉर्थ, मंगलूर, बीटीए, लेआउट और यादगिर में रोड शो किए थे। वहीं वरुणा सीट पर उन्होंने प्रचार किया था। यहां जंग कांग्रेस के पूर्व सीएम सिद्धारमैया और भाजपा के वी सोमन्ना के बीच थी। यहां सिद्धारमैया ने सोमन्ना को बड़े अंतर से हराया। वही शेटर की टिकट ना देने से भाजपा को कोई नुकसान नहीं हुआ। यहां से भाजपा तिंगलकाई ने ही जीत दर्ज की। सिर्फ 1 सीट पर जहां अमित शाह जी गए वहां पर जीत हासिल की। बाकी 13-14 जगह विधानसभा में उन्होंने रैलियां की और भारतीय जनता पार्टी यानी कि देश के गृह मंत्री को जनता ने साफ तौर पर नकार दिया। यानी कि जो हिंदुत्व के प्रचारक हैं, उस हिंदुत्व के प्रचारकों को कर्नाटक की जनता ने हार का स्वाद चखा करके उनकी नफरत को आईना दिखा दिया है। हर एक तस्वीर कर्नाटक चुनाव की आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत,